आज के पहले शब्द की तरफ लेके चलो बेटा, और इस वर्ड को बड़े बारीकी से देखना। हम सब जानते हैं बेटा जी, क्या जानते हैं कि लायर का मतलब झूठा होता है बेटा। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसको लायर कहते हैं। अब लायर जैसा शब्द जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस वर्ड के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द है बेटा। हम ये तो कहते हैं कि आदमी झूठा है, पर हम कई बार ये भी तो कहते हैं कैसा झूठा आदमी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आज का पहला वर्ड, इस वर्ड को ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा कि बेस बनेगा। आज का पहला वर्ड मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा व्यक्ति जो फेमस है पर किसी अच्छे काम के लिए। देखिए एक छोटा सा वर्ड देखिएगा, प्रोमिनेंट। जब हम प्रोमिनेंट जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब होता है बेटा वेल नॉन। वेल नॉन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, तो उसे वेल नोन कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ही इज अ वेल नोन साइंटिस्ट, ही इज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, ही इज अ प्रोमिनेंट क्रिकेटर। जैसे सचिन तेंदुलकर। बेटा किसी भी शब्द को सीखना है तो उस शब्द का लिंकेज होना आपके पास बहुत बढ़िया है। किसी भी शब्द को बारीकी से सीखना है तो उस शब्द को कहीं ना कहीं अच्छे से लिंक कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड जो मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं बेटा, प्रोमिनेंट होता है, वेल नोन होता है। और प्रोमिनेंट और वेल नोन का मतलब जो प्रसिद्ध है, फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने कहा, क्या कहा कि सचिन तेंदुलकर जो है इज अ प्रोमिनेंट क्रिकेटर, इज अ वेल नोन क्रिकेटर। पर ध्यान से देखिए, सचिन तेंदुलकर किसी गलत काम के लिए प्रसिद्ध नहीं है बच्चों, बल्कि किसी अच्छे के लिए, अपने अच्छे गेम के लिए प्रसिद्ध है। पर अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे कामों के लिए, जैसे वीरप्पन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वीरप्पन जो था एक तस्कर था, स्मगलर था, तो कोई अच्छे के लिए वीरप्पन को नहीं जानता है बच्चों, किसी गलत काम के लिए जानता है। और जो व्यक्ति अपने गलत काम के लिए प्रसिद्ध होता है उसे इंग्लिश में नोटोरियस कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके दूर दूर तक चर्चे हैं, ये तो महा झूठा है, दुनिया कहती है ऐसा। अपने झूठ के लिए जो फेमस व्यक्ति हो उसको नोटोरियस लायर कहते हैं बेटा। आज आपके पास पहला कलेक्शन जो आ रहा है वो इतना डेप्थ से है कि मजा आएगा उसको। देखिए मैंने क्या कहा, नोटोरियस लायर है बेटा, एक ऐसा झूठा जो मतलब एक ऐसा व्यक्ति, झूठ बोलने वाला जो अपने झूठ के लिए प्रसिद्ध होता है, उसे नोटोरियस लायर कहते हैं। अगले वर्ड की तरफ देखिएगा भाई साहब, कंज्यूमेट। सर इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे नहीं मिलेगा जो मैं देने वाला हूं, वो एग्जाम्पल है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन भाई साहब इतना साफ झूठ बोलते हैं और इतना तरीके से झूठ बोलते हैं कि कई दिन लगते हैं लोगों को पता लगाने कि भाई साहब झूठ बोल गया क्या। इस वर्ड को बड़े बारीकी से सीख लिया। इसको कहते हैं बेटा हाईली स्किल्ड। जो व्यक्ति स्किल्ड होता है ना बेटा, किसी भी चीज में स्किल्ड है, स्किल्ड है, परफेक्ट है, परफेक्ट। इसका दूसरा मतलब होता है बच्चों परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या भाई साहब? परफेक्ट है बेटा। परफेक्ट का मतलब क्या? उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे आप इसको पॉजिटिव, इस वर्ड को पॉजिटिव उसमें भी लेते हैं। जैसे देखिए बेटा, कंज्यूमेट जॉय। कंज्यूमेट जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है बेटा? खुशी। तो कैसा आनंद? बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आनंद में कोई कमी नहीं है। सर आनंद में कोई कमी नहीं है, तो आपने कहा कंज्यूमेट जॉय। वहीं पर आपने कहा बेटा कंज्यूमेट लायर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलने में इतना स्किल्ड है, परफेक्ट है भाई साहब, उसके झूठ को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं वो कंज्यूमेट लायर होता है बेटा। किसी वर्ड का मीनिंग बताना मेरा उद्देश्य नहीं है बेटा, उस वर्ड को समझाना, समझाऊंगा कैसे, चीजों को लिंक करके जेन्युइन तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस कंडीशन में आता है। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, कंज्यूमेट का मतलब परफेक्ट होता है, हाईली स्किल्ड होता है। ये वर्ड और भी जगह काम आएगा आपके, इस लायर के साथ ही क्यों देखते हैं। वर्ड को ऐसे समझिए ना बेटा कि जब भी कभी इस वर्ड का सामना हो तो आपको बारीकी से पता हो कि किस कंडीशन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कंज्यूमेट लायर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति बेटा जो झूठ बोलने में भाई साहब हाईली स्किल्ड है। मार्केटिंग वाले लोग बेटा हाईली स्किल्ड होते हैं, गंजे को भी कंगी बेच देते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो झूठ बोलने में बड़े काबिल आदमी होते हैं। अगले वर्ड की तरफ देखिए बेटा, इनकरेजिबल। ध्यान से देखना बेटा, इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप ठीक नहीं कर सकते भाई साहब, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। इनकरेजिबल का मतलब होता है बेटा जिसको ठीक नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, उनको आप सुधार नहीं सकते, वो तो झूठ बोलेंगे बोलेंगे। कितना भी दम लगा लो, कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो भाई झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, पर उनको मानना नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सुधरेंगे नहीं कभी, वो हमेशा झूठ बोलने का काम करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, इनकरेजिबल। इस वर्ड को कहां से सीखा बेटा? ये एबल। एक बार लाइफ में कभी मत भूलना, दो रूट पॉइंट बता देता हूं बेटा, एबल और एबल। इस वर्ड को कभी मत भूलना बेटा। जब भी किसी शब्द में आपने एबल या एबल लगा दिया तो उसका मतलब किया जा सकता है। आपने कहा वॉशेबल, इसका मतलब धोया जा सकता है। आपने कहा टीचेबल, इसका मतलब सिखाया जा सकता है। थिंकेबल, सोचा जा सकता है। करेजिबल, जिसको ठीक किया जा सकता है।
वर्ड देखिए, मैंने क्या बोला, करेजिबल जिसको ठीक किया जा सकता है, पर मैंने कहा इनकरेजिबल जिसको ठीक नहीं किया जा सकता बेटा। तो इनक्रीजिबल लायर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब जिसको आप ठीक कर ही नहीं सकते। भाई साहब वो हमेशा झूठ बोलेगा बोलेगा सर, मानता ही नहीं सर, कितना समझा लो सुधरेगा नहीं, इनकरेजिबल लायर कहते हैं। नोटोरियस पढ़ा, नोटोरियस लायर पढ़ा, कंज्यूमेट पढ़ा, कंज्यूमेट लायर पढ़ा बेटा, अब इनकरेजिबल पढ़ा। इनकरेजिबल का मतलब बेटा जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। आगे की तरफ आइए बेटा, देखिए क्या कहता है, इस वर्ड को पढ़ के देखो, इनवर्टिरेट। इनवर्टिरेट का मतलब क्या होता है बेटा? इनवर्टिरेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज बार 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 बेटा। अच्छा दूसरी बात सर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? जो डीपली हैबिचुएटेड है बेटा, इसको और भी अच्छे वर्ड से बताता हूं, जिसका मतलब है आदमी का यूज टू हो जाना बेटा। यूज टू का मतलब है बेटा आदि से। जब कोई भी व्यक्ति इस हद तक डल चुका है कि अब उसकी आदतें इस हद तक हो गई कि उसका वो आदी हो चुका है, वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एक तो क्या कह रहे हैं सर, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते झूठ बोल। अब एक मैं दूसरा क्या कह रहा हूं सर, आदमी क्या है कि वो अब चीजों को लेके यूज टू हो चुका है। इसका मतलब क्या, वो लॉन्ग अकस्टम्ड है। एक दूसरे शब्दों में कह सकता हूं बेटा लॉन्ग अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का आदी होना, यानी कि यूज टू। तो एक ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय से झूठ बोलता रहा है, ऐसे व्यक्ति को बोलते ही इनवर्टिरेट। इनवर्टिरेट लायर का मतलब बहुत लंबे समय से झूठ बोलता रहा है। सबसे मेन वर्ड था इनक्रेजिबल, कंज्यूमेट, नोटोरियस। नीचे की तरफ देखिए बेटा, कंजेनिटल। कंजेनिटल डिजीज होती है बेटा। कंजेनिटल डिजीज का मतलब क्या होती है? जो बर्थ से आती है। कहते तो जन्मजात झूठा है, सुना नहीं बेटा कभी ऐसा बोलते हो किसी को? ये तो भाई साहब जन्मजात झूठा। दम लगा के पढ़ो बेटा, मेहनत करके पढ़ो, चीजों को ध्यान दीजिए। आधे घंटे से ज्यादा ऊपर सेशन ले लूंगा, जैसे आधा घंटा हो जाएगा बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे। शार्प आधा घंटा अपनी, अगर सच में मन है, इरादे हैं कुछ सीखने के, तो आ जाओ बेटा, कर लो मेहनत। देखिए मैंने क्या बोला सर, कंजेनिटल। कंजेनिटल डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी बीमारी जो जन्म से है। तो कंजेनिटल लायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा झूठा जो भाई साहब जन्म से मतलब पहले से झूठ बोलता रहा है। आगे की तरफ आ जाओ बेटा, क्रोनिक आता है। क्रोनिक डिजीज बोलते हैं बेटा। क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होता है? बहुत सीरियस गंभीर बीमारी को क्रोनिक कहते हैं। बहुत गंभीर बीमारी जो होती है उसको भाई साहब क्रोनिक कहते हैं, क्रोनिक। क्रोनिक का एक और मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार आपके सामने आ रही है। इसका मतलब अगेन एंड अगेन। देखिए मैंने क्या बोला बेटा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो बार बार को अगेन एंड अगेन कहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलने का काम करता है, तो बार बार झूठ बोलने का काम करता है, वैसा उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक लायर। उसे क्रोनिक लायर कहते हैं। आगे की तरफ आइए बेटा, दूसरे वर्ड की तरफ देखेंगे बेटा, पैथोलॉजिकल। बेटा पैथोलॉजिकल किसके लिए आता है? डिजीज के लिए आता है, बीमारी के लिए आता है। पैथोलॉजिकल ये किससे निकला बेटा? पैथो वर्ड किससे निकला बेटा? डिजीज से निकला है। और पैथोलॉजिकल लायर का मतलब क्या होता है? भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति जिसको झूठ बोलने की बीमारी है। कहते भाई साहब इसको तो झूठ बोलने की बीमारी है, तो बीमार आदमी झूठ ही बोलेगा। मतलब उसको लगता है, उसको देख के ऐसा लगता है इसको झूठ बोलने की बीमारी होगी, रोक ही नहीं पा रहा अपने आप को झूठ बोलने से। तो ऐसा व्यक्ति को बोलते पैथोलॉजिकल लायर। पहले पैथोलॉजिकल वर्ड समझ लो आप, ये कई जगह काम आएगा आपका। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सर उनको पता ही नहीं होता, बेहोशी में कब वो झूठ बोल गए उनको भी नहीं पता होता। एक ऐसा व्यक्ति बेटा कब वो झूठ बोल गया उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। कई बार होता ना आदमी को पता ही नहीं चला मैं झूठ कब, मतलब उसके वो हर बात में कहता है, कोशिश करता है कि यार मैं झूठ बोलूं जिससे लोगों का लगाव मेरी तरफ हो जाए, झुकाव। मतलब या तो उनकी सिंपैथी जीतने के लिए या फिर अपनी तारीफ के लिए। भाई साहब तुम्हें पता है मैं कैसा आदमी हूं, कैसा आदमी हूं, झूठ बोल रहा है सर। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कॉन्शियस वर्ड सुना होगा बेटा आपने, कॉन्शियस वर्ड से निकला बेटा। कॉन्शियस सचेत होता है, अनकॉन्शियस असचेत होता है। अनकॉन्शियनेबल, अनकॉन्शियनेबल लायर का मतलब होता है एक ऐसा लायर जो जिसको पता भी नहीं होता मैं कब झूठ बोल गया। आगे की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट आता है बेटा ग्लिब। ये हमेशा ध्यान देना बेटा, ग्लिब जो आता है आपके बोलने के लिए आता है, टॉक से आता है। कोई भी व्यक्ति अगर ग्लिब है ना, ग्लिब तो फ्लुएंट होता है बेटा बोलने में। जिसे हम बोलने में फ्लुएंट कहते हैं बेटा, उसको इंग्लिश में ग्लिब कहते हैं। अग्लिब लायर भाई साहब जो बोलने झूठ बोले ऐसे, भाई साहब ऐसे फ्राटेदार झूठ बोलता है, बिना रुके, बिना अटके, बिना झिझके ऐसे ऐसे झूठ निकालता है सर बातों में, ऐसा ग्लिब लायर होता है बेटा, उसको बोलते हैं ग्लिब लायर। इसके बाद अगले वर्ड देखिए बेटा, एग्रीशियस। एग्रीशियस का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा बुरा, एक्सट्रीमली, आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत बुरा। तो बहुत बुरा झूठा जो होता है ना, झूठ बोलने में जो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, तो उसे एग्रीशियस बोलते हैं सर।
सब मैं देखी ना कितने प्यारे प्यारे वर्ड सीखे, दम लगा के सीखा ना बेटा आपने, एक एक वर्ड को समझ के देखो किस तरीके का झूठा है।